डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। जैसा कि आपने अपने घरों में मैकेनिकल स्विचेस देखे होंगे, जिनका काम ये होता है कि किसी भी अप्लायंस को ऑन या ऑफ करना, यानी कि वो उनमें करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है वो बिलियंस ऑफ स्विचेस के साथ बना होता है, और उनमें ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये अपने स्विचिंग ऑपरेशन के ज़रिए मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब मैकेनिकल स्विच की बरअक्स, इसको ऑन ऑफ करने के लिए हमें बटन की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करवाने के लिए हम लोग बेस करंट को यूज़ करते हैं। बेस करंट ऑन कर दें तो ट्रांजिस्टर की आउटपुट ऑन हो जाती है, और अगर बेस करंट को ऑफ कर दें तो ट्रांजिस्टर की आउटपुट ऑफ या ज़ीरो हो जाती है। अब देखते हैं कि ये ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ट्रांजिस्टर के बेसिकली दो मेन फंक्शन होते हैं, एक एम्पलीफिकेशन परफॉर्म करना और दूसरा स्विचिंग करना। तो आज के टॉपिक में हम डिटेल से देखेंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे एज ए स्विच काम करता है, जबकि जो एम्पलीफायर वाला टॉपिक है ये हमारा प्रीवियस टॉपिक था, ये हम पढ़ चुके हैं। कोई भी जो कंप्यूटर हो या मोबाइल फ़ोन हो, उसका जो प्रोसेसर है वो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है, और वहाँ पे ये एज ए स्विच काम कर रहे होते हैं। ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज़ करने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है और ये हमारा एन पी एन ट्रांजिस्टर है, इसकी हमने कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की, यानी कि इमिटर जो है वो बेस और कलेक्टर दोनों टर्मिनल्स में कॉमन है। अब जो बेस और कलेक्टर और इमिटर टर्मिनल है ये आपके आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं, और जिस डिवाइस में करंट को ऑन ऑफ करवाना होता है वो आप इधर कनेक्ट करते हो। जैसा कि ये मैंने एक रजिस्टर में करंट ऑन ऑफ करवाना है तो मैंने ये कलेक्टर और इमिटर टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये जो आपका बेस और इमिटर टर्मिनल होते हैं ये आपके इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। और यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज होते हैं ये आपकी इनपुट वोल्टेज कहलाती है, और ये कंट्रोल टर्मिनल्स होते हैं आपके, और ये आउटपुट में करंट को ऑन या ऑफ करवाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर आपने इस स्विच को ऑन करना होगा तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्विच को क्लोज कर दिया, इससे क्या होगा कि बेस में करंट IB फ्लो करेगा और आपका बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो कलेक्टर करंट होता है वो बेस करंट पे डिपेंड करता है, जब बेस करंट फ्लो होगा तो कलेक्टर करंट भी फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू द रिलेशन IC इक्वल टू बीटा IB, यानी कि जब IB फ्लो करेगा तो उसके नतीजे में IC भी फ्लो करेगा। अब आप बच्चे जानते हो कि जो बीटा होता है उसका ऑर्डर तकरीबन 100 होता है, तो लिहाजा जो कलेक्टर करंट होता है वो बेस करंट से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है नॉर्मली। तो हम कह सकते हैं कि लार्ज जो है कलेक्टर करंट फ्लो करेगा जो कि मिली एम्पेयर में होगा। अब जब इस आउटर लूप में करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो कलेक्टर और इमिटर है इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल हो गई है, तभी तो लार्ज करंट फ्लो हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि RCE यानी कि कलेक्टर और इमिटर के दरमियान रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल हो गई है, और आइडियली हम कह सकते हैं ज़ीरो है। जब रेजिस्टेंस स्मॉल होगी तो ये जो VCC सोर्स वोल्टेज है इसका कुछ पोर्शन यहाँ पे इस रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है और कुछ कलेक्टर और इमिटर के दरमियान ड्रॉप हो रहा है। अब क्योंकि कलेक्टर और इमिटर के दरमियान वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, तो लिहाजा कलेक्टर और इमिटर के दरमियान वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, और ये तकरीबन 0.1 वोल्ट होता है, या हम इसे निगलेक्ट करके ज़ीरो भी ले लेते हैं, और हम कहते हैं कि आउटपुट रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो आपका स्विच ऑन है। अब ऑन स्विच को हम इस सर्किट से एनालॉजी दे सकते हैं कि ऑन स्विच, जब स्विच ऑन होता है यानी बेस करंट हम फ्लो करवाते हैं तो कलेक्टर करंट भी फ्लो करता है,
तो ऑन स्विच के केस में कलेक्टर और इमिटर टर्मिनल्स ऐसा ही है कि जैसे के दरमियान, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है, यानी हम कह सकते हैं कि कलेक्टर और इमिटर तकरीबन सेम पॉइंट्स हो गए हैं, तो इसलिए हम इनको एक शॉर्ट सर्किट से आपस में जोड़ देते हैं, जो कि अगली डायग्राम्स में मैंने शो किया हुआ है। इट मीन्स कि अगर इमिटर ग्राउंडेड है तो कलेक्टर और इमिटर सेम पॉइंट है, तो कलेक्टर भी क्या हुआ, ग्राउंडेड होगा, और कलेक्टर और एमिटर के दरमियान वोल्टेज को हम जीरो अस्यूम कर लेते हैं। तो समरी ये हुई कि जो आपका आउटपुट करंट है वो जब फ्लो कर रहा होता है तो उस वक्त आपकी जो VPE बेस वोल्टेज है ये ज़ीरो नहीं होती, करंट बेस करंट भी ज़ीरो नहीं होता, IC लार्ज होता है, और जो कलेक्टर और एमिटर के दरमियान वोल्टेज है ये आपकी ज़ीरो हो जाती है, यानी कि कलेक्टर और एमिटर के दरमियान वोल्टेज भी ज़ीरो हो जाती है और रेजिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाती है। अब स्विच ऑफ क्या होगा, अगर आप बेस करंट को ज़ीरो कर दो, जैसा कि यहाँ पे मैंने स्विच को ओपन कर दिया, अब आपका बेस करंट ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली क्योंकि बेस करंट जो होता है कलेक्टर करंट IC बीटा IB होता है, अगर IB ज़ीरो कर दोगे तो IC भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब कलेक्टर करंट ज़ीरो है, आल्दो ये बैटरी लगी हुई है पर कोई कलेक्टर करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा हो गई है, जो कि करंट को फ्लो नहीं होने दे रही। तो अब RCE यानी कलेक्टर और एमिटर के दरमियान रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, क्योंकि करंट जीरो फ्लो कर रहा है तो बैटरी का सारा की सारी वोल्टेज कलेक्टर और एमिटर के क्रॉस अपीयर हो जाएगी, यानी कि VCE जो है वो VCC के बराबर हो जाएगी। इस बात को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि देखें, जैसे ये सोर्स वोल्टेज है VCC, ये बराबर होती है ICRC के प्लस यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होती है VCE के। अब IC तो ज़ीरो हो गया तो लिहाजा VCC किसके बराबर हो जाएगा, VCE के, और हम कहेंगे कि स्विच ऑफ है। और जब ये स्विच ऑफ होता है, यानी जब स्विच ऑफ हो यानी कि कलेक्टर ट्रांजिस्टर के आउटपुट पे ज़ीरो हो, आउटपुट IC ज़ीरो हो, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये कलेक्टर और एमिटर जंक्शन ये इन्फिनिट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, यानी ये ओपन स्विच के तौर पे काम कर रहे हैं, इसलिए इनमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। और इसकी समरी ये होती है जब स्विच ऑफ हो कि बेस एमिटर वोल्टेज को अगर आप ज़ीरो कर देते हो, IB क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है, IB ज़ीरो होने से IC भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और कलेक्टर और एमिटर के दरमियान रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन्फिनिट, और कलेक्टर और एमिटर के दरमियान वोल्टेज क्या हो जाएगी, VCC। ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसकी सिंपल समरी ये है कि ट्रांजिस्टर में एक इनपुट लूप होती है और एक आउटपुट लूप होती है। अगर आप इनपुट में बेस करंट को ऑन करोगे तो आउटपुट करंट IC भी ऑन होगा और ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन समझा जाएगा, और अगर आप बेस करंट को ज़ीरो कर दोगे तो आउटपुट करंट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और इस तरह हम कहेंगे कि जो ट्रांजिस्टर ऑफ हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।